हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तब हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डेल एम बाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, तब हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट होता है तब कहते हैं इंटीग्रेशन एम डी एक्स जहाँ पे वाई विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन एन जहाँ पे एक्स के कोई टर्म्स नहीं होने चाहिए, वही वाले टर्म्स को लेके हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इक्वल टू सी। ये हमने पढ़ा। लेकिन मान लीजिए तब क्या होगा जब ये एग्जैक्ट नहीं होता है। अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है यानी हमको कुछ और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले करते हैं केस, पहला केस लगाते हैं रूल 1। रूल 1 क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी जितने भी m की वैल्यूज की डिग्री है और जितने भी n है उन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर उनकी डिग्री सेम होती है तब हम कौन सा केस लगाते हैं, होमोजीनियस का केस। यानी उसमें क्या करना पड़ेगा, 1/mx प्लस ny, 1/mx प्लस ny। इसको हम इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो ये इक्वेशन 1 दिया रहता है, इस इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये 1 अपॉन में है, आंसर अपॉन में आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दिखता डिवाइड जैसा है बट होता मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो जो आएगा दैट विल बिकम अ न्यू एम एंड न्यू एन। फिर अब उसके लिए डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स देखते हैं। अगर वो इक्वल आता है देन यू स्टार्ट विद द प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम रूल 1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रूल 1 का एक क्वेश्चन अपन उठाते हैं। रूल 1 से हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, दैट इज क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे m क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे n क्या हो गया, ये जो गलती करते हैं माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, ये n होगा क्योंकि आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 होता है। ये प्लस, अगर ये माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डेल एम बाई डेल वाई, यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे, डेल एन बाई डेल एक्स, आपको क्या मिला, -3x²। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, यानी ये इक्वल नहीं है, यानी एग्जैक्ट नहीं है। अब आप कौन सा रूल लगाओगे, वैसे तो आपके 4 रूल है लेकिन पहला रूल में मैंने क्या बताया, होमोजीनियस होना चाहिए। यानी 2 + 1, इसकी डिग्री देखिए 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, यानी कौन सा रूल लगेगा, रूल 1। रूल 1 क्या है हमारा, 1/mx प्लस ny। तो क्या आ गया, 1/mx प्लस ny, 1/m के साथ x मल्टीप्लाई, m क्या है ये, यानी क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई प्लस n क्या है ये, n के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, y, मतलब माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई टू द पावर 4, माइनस वाई टू द पावर 4, सॉरी 3। ठीक है, यही आएगा ना, माइनस है तो अपन ने क्या करा, माई वाई मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या रहा, -1/y³। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -1/y³। y³ आएगी। ठीक है, कि y का पावर, y³ है ऑलरेडी, y मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो पावर क्या आ गया यहाँ पे, 4 होगा। ठीक है, y का पावर 4 है, y मल्टीप्लाई किया ना, x³ y माइनस y का पावर 4, y का पावर 4 आ गया। अब क्या करना है, ये जो आया, ये इक्वेशन 1 जो दी गई है उसमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में वो अलग बात है, x² y अपॉन माइनस वाई टू द पावर 4 dx माइनस क्या आ गया, x³ अपॉन वाई टू द पावर 4, प्लस कर लेते हैं माइनस और माइनस मिला के, प्लस
वाई क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। नाउ ये मेरा नया एम और नया एन, ये अलग बात है, ये कट करने के बाद मेरे पास क्या बच जाएगा 1/y बच रहा है, ठीक है। अब ये मेरा नया एम है, ये मेरा नया एन है। अब मैं क्या करना है हमको, डेल एम बाई डेल वाई, वाई को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे भी वाई का सिंप्लीफाई हो रहा है, शायद ये हो जा रहा है मेरा क्यूब हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई ऊपर चला गया, मतलब वाई का पावर -3, तो क्या आ जाएगा -3 वाई का पावर माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर 4 आ गया। अब आपका ये n डेल n बाई डेल x, ये तो डायरेक्ट आ गया 3x स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर 4। देखिए दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए यानी एग्जैक्ट हो गए, एग्जैक्ट हो गए। अगर एग्जैक्ट हो गए तो अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन m dx। नाउ द न्यू m ये आ गया, इंटीग्रेशन m dx यानी x स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस डी एक्स प्लस n के कौन सा टर्म आएगा, ये तो नहीं आ सकता, ये आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। कौन सा टर्म आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल टू c। अब x के रेस में इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3y क्यूब प्लस log y इक्वल टू c। नाउ हियर कम्स योर आंसर। क्लियर है, ये आपका क्या बन गया, आंसर आ रहा है, ठीक। अब आपके क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा लॉग वॉग हटा के log c लगा के e का पावर आके आगे आपको पता है कैलकुलेशन, अगर आपको MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो वो और मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाएगा, log c हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसको e का पावर ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर देखिए क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y इक्वल टू c। तो आपने क्या किया, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा हम पहले क्या चेक करेंगे, हमारा m और n निकालेंगे, डेल m बाई डेल y निकालिए, डेल n बाई डेल, अगर इक्वल नहीं है तो आपको रूल्स लगाने हैं। तो पहला रूल में क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो 2 + 1 3 3 होमोजीनियस लग सकता है। हमने क्या लगा 1/mx प्लस ny कर लिया, ny कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया। जो आंसर आया उसको इक्वेशन 1 में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया, नया m और नया n, ये मेरा नया m हो गया और ये मेरा नया वाला क्या हो गया, n हो गया। नए m को फिर मैंने डिवाइड किया डेल m बाई डेल y, ये वाले को मैंने फिर डेल n बाई डेल x किया, दोनों की वैल्यू सेम आई, यानी अब ये क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब सॉल्व करने के लिए भी नया m प्लस नया n, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ से बन जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन, अब हम रूल 2 से एक आध क्वेश्चन उठाते हैं। क्या करते हैं भाई, रूल 2 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक आध करके, ठीक है। तो इससे आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि रूल 1 और रूल 2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक आध क्वेश्चन रूल 2 का उठाते हैं, ठीक। रूल 2, चलिए क्वेश्चन है मेरा y इंटू 1 + xy dx प्लस x इंटू 1 - xy dy इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पहले तो m dx और n dy निकालना है। मेरा m क्या हो गया, देखो y ब्रैकेट में 1 + xy, ऐसे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, y + xy स्क्वायर, ठीक है। n क्या हो गया, x इंटू 1 - xy, यानी क्या हो गया, x - x स्क्वायर y, ठीक। अब आप इसका निकाल लीजिए डेल m बाई डेल y, क्या होगा भाई, डेल m बाई डेल y 1 + 2xy, इसका निकाल लीजिए डेल n बाई डेल x, क्या आ गया 1 - 2xy। देखिए दोनों इक्वल है क्या, दोनों क्या है, इक्वल है, नो नॉट इक्वल है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये ऐप को क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हमको क्या लगाना है, अब
रूल्स लगाना है। अब रूल्स में देख लीजिए डिग्री 1 और 3, 1 और 3 तो होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता, होमोजीनियस नहीं है तो रूल 1 तो नहीं लग सकता। तो क्या लगा के देखते हैं हम, रूल 2। रूल 2 में क्या बोला है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, वो तो दिख ही रहा है, वाई डी एक्स और ये एक्स डी वाई, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे अपन 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो भाई 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, एम में एक्स मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एन, एन में क्या मल्टीप्लाई करना है वाई, एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा हुआ टर्म क्या आ गया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करिए, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई वाला लिख रही हूँ ना, y अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या बच गया मेरा dx, प्लस क्या आ गया x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो वाई वाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स गया तो 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो अब ये आ गया मेरा न्यू एम एंड न्यू एन, नया एम और नया एम। तो अब मैं नए एम का क्या करते हैं हम, डेल एम बाई डेल वाई, तो क्या आ जाएगा 1 बाई वाई है, यानी क्या आ जाएगा ये बताओ माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म तो हो गया आपका 0। ये आ गया आपका डेल एन बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स 1 अपॉन है, एक्स का पावर -1, तो -1 यानी क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए दोनों इक्वल है यानी एग्जैक्ट है, दोनों इक्वल है यानी क्या हो गया एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है यानी हमको क्या करना है इंटीग्रेशन एम डी एक्स। चलो एक काम करता हूँ, तो रूल समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इंटीग्रेशन एम, एम क्या हो गया मेरा नया एम, पुराने पे नहीं जाना, पुराना भूल जाओ, नया एम क्या आ गया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाई 2 एक्स डी एक्स प्लस एन का कोई टर्म आएगा क्या, यस ये वाला टर्म आएगा क्योंकि इट्स फ्री फ्रॉम एक्स, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन 2 वाई डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। यानी यहाँ पे 1 अपॉन 2 वाई तो मेरा बाहर हो गया, बच गया इंटीग्रेशन एक्स का पावर -2 डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स माइनस यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर आ गया, क्या आ गया मेरा डी वाई बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया सी, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई 1 अपॉन 2 वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, बार बार 1 बाई 2 लिखने से अच्छा तो ये 2 को यहाँ कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 आपका हट जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका, बार बार 1 बाई 2 लिखने से अच्छा ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2c, सी के साथ कॉन्स्टेंट खत्म, अपने आप में क्या हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 बार बार लिखने का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log x माइनस log y इक्वल टू सी, ये क्या बन गया मेरे पास -1 अपॉन एक्स वाई प्लस इसको लिख सकते हैं log ऑफ x बाई वाई इक्वल टू सी, आ गया मेरा आंसर, ठीक है। हमने क्या किया ध्यान से देखो, ये कुछ एक जैसा ही दिख रहा है क्या भाई, यहाँ से ऐसा हटा देते हैं ना, ये ऐसा लाइन बना देते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, क्वेश्चन देखा, m लिया n लिया, आराम से समझो, m आया n आया, उसका डेल एम बाई डेल वाई निकाला, डेल एन बाई डेल एक्स निकाला, दोनों बराबर आए नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, पावर सेम नहीं है तो होमोजीनियस का केस नहीं है। सेकंड केस में हमको क्या मालूम है y डी एक्स और x डी वाई कॉमन निकलना चाहिए, जो यहाँ पे निकल रहा है,
ठीक है, हमने 1/mx माइनस ny कर लिया, सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ गया, इस तरीके से फॉर्म आ गया। जो अब आंसर आया वो नया m है और नया n है, उसका हम del m by del y और del n by del x किया। ठीक है, दोनों इक्वल आया यानी एग्जैक्ट हो गया। फिर क्या किया, इंटीग्रेशन नए वाले का m dx प्लस n dy इक्वल टू c करके सॉल्व कर लिया। क्लियर है इतना? मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करना है क्या, एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं। इज देयर एनीथिंग? हाँ, एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ आप लोगों को, तो जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। और एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है बट अच्छा है, तो मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे आप लोग फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना आप लोगों को मिल सकता है, दैट्स बेटर। आप लोग जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है xy sin xy प्लस cos xy इंटू y dx प्लस, ठीक है, xy sin xy माइनस cos xy इंटू x dy। ओके, तो अब देखो ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है रूल 2 है। अब क्योंकि अब हमको पता लग गया है तो हमको देख के ही समझ में आ रहा है रूल 2 है, लेकिन ये नहीं रूल 2 है मेरे को समझ में आ गया, इसका मतलब नहीं कि मैं जो प्रोसेस इनिशियल है उसको छोड़ दूंगी। सबसे पहले तो मेरे को क्या देखना है, m क्या हो गया, y मल्टीप्लाई कर लो, x y स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस y cos एक्स वाई। ठीक है, फिर मेरा n चेक कर लो, n क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके है ना। फिर क्या आ गया मेरा यहाँ पे, डेल m बाई डेल वाई, डेल m बाई डेल वाई। देखो अब डेल m बाई डेल वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई यहाँ पे, है ना। क्या आ जाएगा, 2xy साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स वाई। फिर इसका भी होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, y का रेस्पेक्ट करोगे तो ये x बचेगा, y1 हो गया, x बचेगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्लस y का आ गया आपका कॉस एक्स वाई प्लस y, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करो तो x बचेगा तो ये आ गया x। ठीक है, अब आते हैं डेल n बाई डेल x। अच्छा कोई टर्म कॉमन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? हाँ ये वाला कॉमन हो रहा है क्या, ये वाला और ये वाला, तो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, ये दोनों में ये एक टर्म आ जाएगा, ये सिर्फ 1 के साथ आ जाएगा। ठीक है, चलो अपन को पता है इतना, देख लेते हैं। ठीक, अब अपन डेल n बाई डेल x करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया बताइए, पहले ये वाला होगा 2xy साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट हो गया, ये हो गया y स्क्वायर। ठीक है, माइनस x का हो गया कॉस एक्स वाई माइनस एक्स, कॉस का क्या हो गया, साइन एक्स वाई, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे आ गया y। ठीक है, तो ये तो हमको दिख गया। ये देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों नॉट इक्वल हो गए तो हमको क्या करना है, 1 अपॉन मेरा क्या गया है, 1 अपॉन mx माइनस एन वाई। चलो भाई 1 अपॉन mx माइनस एन वाई क्या हो गया भाई, mx, ये m लो है ना, तो इजी जाएगा, 1 अपॉन mx, इसमें x मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई
कॉस एक्स वाई माइनस एन के साथ वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। तो ये और ये तो आपका हो गया, कट गया। आपके पास बच क्या रहा है टर्म 1 एक्स वाई कॉस एक्स वाई विथ 2। आपके पास ये टर्म बच रहा है, ठीक है। ये आपके पास ये वाला टर्म बच रहा है। ओके, तो अब आपके पास आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो बड़ा क्वेश्चन है ना। अब आपके पास ये आ गया, आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो भाई मल्टीप्लाई करना है यानी हमको क्या करना है, मैं हटा दे रही हूँ, ये वाला तो काम हो गया मेरे ख्याल से हमारा, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी अब ये मल्टीप्लाई करके जो मैंने लिखा था वो ये था, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इंटू डी एक्स प्लस ये वाला टर्म इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख लिया ताकि ये इजी गोइंगली हमारा डिवाइड बन 2xy cos xy। चलो यहाँ पे कर लो 2xy cos xy, ये भी आ गया 2xy cos xy, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं 2xy cos xy, यहाँ पे भी लिख देते हैं 2xy cos xy, ठीक है। तो हमारा बचा हुआ टर्म क्या आएगा, हाँ हमको मिल क्या रहा है भाई, हमारा तो आंसर आ गया xy यानी y/2 tan xy प्लस y और y कैंसिल हो गया 1/2x, इतना ही बचा dx प्लस xy कट गया x/2 tan xy माइनस x कट गया cos कट गया माइनस 1/2y dy इक्वल टू 0। यही बच रहा है मेरे ख्याल से हमारे पास। क्या बच गया y tan xy प्लस 1/2x dx और x tan xy माइनस 1/y dy, ठीक है। अब देखो ये बार बार 2 आ रहा है तो 2 को फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लेते हैं, हटा देते हैं, सीधा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बाई 2 हमने यहाँ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मार दिया, ठीक। अब मेरा बच गया ये नया m, नाउ दिस इज माई न्यू m एंड दिस इज माई न्यू n, ठीक। मेरे को क्या करना है भाई, डेल m बाई डेल y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया यहाँ पे tan xy, ठीक, प्लस y क्या आ जाएगा, भाई y का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे tan xy, आप उसको करोगे तो क्या बचेगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, क्या आ गया मेरे पास sec स्क्वायर xy, y के साथ क्या, तो ये हो गया x, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से del n बाई del x करो, del n बाई del x सेम आ जाएगा मेरे ख्याल से, x का हो गया आपके पास tan xy और ये आ जाएगा प्लस xy sec स्क्वायर xy, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक। अब ये आ गया इक्वल, तो मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन m dx उठा देते हैं ऊपर वाला, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन m dx, m क्या हो गया y tan xy प्लस 1/x dx प्लस ये तो नहीं आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन माइनस 1/y dy इक्वल टू c, ठीक है। अब बताओ इंटीग्रेशन x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, आधे लोग को नहीं आता होगा, y इंटीग्रेशन tan xy dx प्लस इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस इंटीग्रेशन dy बाई y इक्वल टू c। आधी जनता को tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन tan x क्या होता है, sin x बाई cos x dx, cos x को टी लो माइनस sin x dx हो गया, यानी माइनस log cos x। माइनस लिखने का मन नहीं है
माइनस यहाँ आ गया 1/cos, क्या बन जाएगा log sec x, क्या आ जाएगा log sec x। क्लियर है? देखो याद करने की जरूरत ही नहीं मुझे, इंटीग्रेशन सीधा क्या आ गया sin x बाय cos x को t लेते हैं, माइनस sin x dx माइनस log cos x आ गया आंसर। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, याद आता ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। log क्या आया था, मैं ही भूल जाऊंगी नहीं तो, y log क्या आ गया sec x y, लेकिन x के टाइम पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, y इज अ कांस्टेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे अपॉन y। ठीक है, प्लस ये आ गया मेरा log x माइनस log y इक्वल टू c। आपका y वे कैंसिल हो गया, सब log को एक साथ लिख लो, क्या आ जाएगा x y sec x by y, सॉरी x by y sec x y इक्वल टू e का पावर c, एंड इसको ओवरऑल कांस्टेंट तो c हो जाएगा, बड़ा c लिख लो। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर कम्स रूल 1 एंड रूल 2, आप प्रैक्टिस कीजिए। एनी डाउट, फॉर एनी डाउट कॉन्टेक्ट माई इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम में जाइए, एनी टाइप ऑफ डाउट क्वेश्चंस जो भी है वो आप पूछते रहिए, मैं आंसर आप लोगों को देती रहूँगी फाइनली। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूरा इंस्टाग्राम में आप एनी टाइम डालिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आ गए हैं, सबके सेमेस्टर एग्जाम्स आने को है। ठीक है, तो फाइनली अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहीं पे, तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आपका और कोई क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, रूल 1 रूल 2 हमने आज कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।